कन्हैयालाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोह कहाँ करे, अब छल बल मोह क्या करे, मोह आदत दियो उड़ाए, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नास, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिला, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए। बिरह न छोड़े जीव को जीव, आस भी पियो मिलन, बिरह न छोड़े जीव को जीव, आस भी पियो मिलन, पिया संगे न आगे करूं तो मैं सुहागिन, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जी, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जी, बल दे आप खड़े करे कहूँ कारज अपने पियो, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे महमत सुख क्यों कहूँ जो दया मूल अंकुर, सनमंध मोल को मैं तो पाऊँ पल
सनमंद मोल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए सुख की सागर सतबानी प्रकटी, सोलई साधों विचार अधिक अमृत सुके सिंचिया, तिन देखाए दरवाजे पार, तिन देखाए दरवाजे पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। भले या जुग में आचार्य प्रकटे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ज्ञान गंगा, देखिए संसार सुख दुख का खेल है। सुख कब मिलता है? जब सब कुछ अपने अनुकूल हो, अपने हिसाब से सब कुछ हो तो सुख मिलता है। अपने हिसाब से शरीर चले, जैसा हम चाहते हैं शरीर वैसा चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा भोजन मिले, जैसा हम चाहते हैं वैसे कमरे में रहने को मिले, जैसा हम चाहते हैं ऐसे यार दोस्त मिले, और जैसा हम चाहते हैं वैसा धन की भी प्राप्ति हो, उसको अनुकूल कहा जाता है ना। हमारे अनुकूल सब कुछ हो तो जीवन में सुख मिलता है, और कभी हमारे प्रतिकूल कुछ हो जाए तो दुख होता है। शरीर प्रतिकूल हो जाए, क्योंकि शरीर में बीमारियां आती है तो शरीर प्रतिकूल होता है ना। हम कुछ प्लानिंग करते हैं, शरीर कुछ अस्वस्थ होकर के दिखा देता है। गुरु महाराज मंगलदास जी ने मंगल सुक्ति में कहा कि शरीर जब साथ नहीं देता है तो ऐसा सोचो कि शरीर अलग है, तुम अलग हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका ज्ञान प्राप्ति करो। अन्यथा शरीर अनुकूल रहेगा तो मैं ही शरीर, मैं ही शरीर, मैं और शरीर में कोई भिन्नता का अनुभव करोगे ही नहीं। शरीर जब बीमार होकर के दिखाता है तब उस समय ज्ञान होता है कि हो, ये शरीर तो मैंने धारण किया है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध रूप, ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मानुभूति करने वाली दिव्य आत्मा, चेतन तत्व मैं हूँ, ऐसा अपने को ज्ञान हो जाता है। फिर कभी कभी आप देखिए कि यार दोस्त प्रतिकूल हो गए। कभी कभी क्या होता है कि आपके अच्छे दोस्त हैं पर उनको नए दोस्त मिल जाते हैं तो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, आपको पूछते भी नहीं। आपको दुख होता है, बचपन के मेरे साथी आज दूसरे नए साथी मिलते ही चले गए मुझे छोड़ करके। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि दुनिया में कोई साथी नहीं है। हमारे साथी कोई है तो सुंदर साथी है, निज घर के साथी, निज धाम के साथी, निज मूलपति के साथी तो हमारे सुंदर साथी हैं। बाकी संसार के साथी तो मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। फिर देखिए, कभी आपके हिसाब से
आपकी कमाई नहीं चल रही है, तो वो भी प्रतिकूल हुआ। आप मेहनत कर रहे हैं पर उतनी कमाई, उतना आवक नहीं हो रहा है, तो आपको उस समय भी लगेगा कि हो, अगर सब कुछ अनुकूल होता तो हम इसी व्यापार में रमे रहते, इसी घर में रमे रहते, इसी माया में रमे रहते। मेरा तो कुछ कर्तव्य और है, मुझे कुछ और करना बाकी है, ऐसी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल, विपरीत परिस्थितियों का जीवन में अनुभव करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल अनुकूल परिस्थिति का हम अनुभव करेंगे तो आधा अधूरा जीवन होता है, पूरा जीवन जीने का आनंद नहीं मिलता। कभी कभी दुख में भी सुख मिलता है ना। प्राणनाथ जी ने कहा ना, दुख में बैठे सुख लेवे महामती। देखिए कितना बड़ा दर्शन है, कितना बड़ा ज्ञान है कि दुख में बैठे हैं पर सुख ले रहे हैं, सुखानुभूति कर रहे हैं। संसार दुख रूप है पर अनुभव परम धाम का कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि होने का अनुभव कर रहे हैं। तो ये मिश्रण जो है, ये जीवन का एक क्या ज्ञान प्राप्ति का एक क्षेत्र है। और जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण करने के लिए, जैसे कभी कभी कहीं सब कुछ है तो अभाव भी भाव की पूर्ति करता है अभाव परंतु भाव की पूर्ति करता है ना। जैसे आप देखिए कि कभी कभी रूम में कुछ जगह खाली रखना पड़ता है ना। रूम में जगह है भर बोल करके हम सब कुछ भरते नहीं है, उसमें खाली स्पेस भी रखते हैं, क्योंकि खाली स्पेस से भी वो रूम भरा हुआ है। रूम भरने के लिए हवा भी चाहिए, आकाश तत्व भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी सब प्रकार की परिस्थितियाँ, सब प्रकार का वातावरण और सब प्रकार का समय आता है तो हम लोग और पक्के हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं और दृढ़ता से अपने कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में संलग्न हो जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं। किरंतन का प्रकरण चल रहा है, वैष्णवों को समझाने के बहाने हम सबको समझा रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, भले या युग में आचार्य ज प्रकटे। इस युग में बहुत सारे आचार्य हो गए। आचार्य मतलब फाउंडर, धर्म के संस्थापक। जैसे आप देखिए 4 संप्रदाय हो गए, रामानुज, निम्मार्ग और ये मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, उनके अलग अलग आचार्य हैं। रामानुजाचार्य हैं, निम्मार्गाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, मध्वाचार्य हैं। ये 4 आचार्य हो गए। फिर उसके बाद और संप्रदाय बनते गए तो उनके भी आचार्य हो गए। जैसे हमारे श्री देवचंद्र जी महाराज निजानंदाचार्य, निजानंद संप्रदाय के आचार्य हो गए। फिर जितने भी संत मत हैं, संत मत के भी कोई ना कोई फाउंडर हैं, आचार्य हैं। गुरु नानक हैं, सिख संप्रदाय के आचार्य हो गए। दादू दयाल हो गए, संत मत के आचार्य हो गए। ऐसे ही बहुत सारे आचार्य इस संसार के अंतर्गत हुए। चैतन्य महाप्रभु हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके फाउंडर हैं, आचार्य हैं। इसी प्रकार से कई कई संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत विकसित हुए हैं, उनके बहुत अलग अलग आचार्य हुए हैं, इसीलिए इतने संप्रदाय बने। अन्यथा हिंदू धर्म एक ही है, परंतु आचार्य फाउंडर अलग अलग होने के कारण अलग अलग पद्धतियों में सब लोग दीक्षित होते हैं। ये भी एक फूलबाड़ी की तरह समझना चाहिए। हिंदू धर्मों की फूलबाड़ी है, ऐसा करके समझना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब हिंदू धर्म एक है तो इतने संप्रदाय क्यों? तो उनको यही उदाहरण दिया जाता है, बगान तो एक ही है, परंतु एक जात का फूल लगाएंगे तो वो आनंद नहीं आता है। जात जात के फूल वहाँ पर खिले हुए हों
अलग अलग सुगंधी देते हो, क्योंकि सब फूल की खुशबू अलग होती है ना। सब फूल में एक ही खुशबू नहीं होती है, जितने फूल उतने खुशबू, जितने संप्रदाय उतना ही वहाँ पर सेवा भाव, भक्ति भाव, प्रेम भाव। तो हिंदू धर्म सज जाता है, हिंदू धर्म महान कहलाता है। तो कहते हैं कि इस युग में जितने भी आचार्य हो गए, जिन चर्ची सुख जी की बाण, जिन्होंने सुखदेव जी के वचनों को ग्रहण किया, जितने भी आचार्य हुए सबने भागवत को ग्रहण किया है। बिना भागवत के वो आचार्य नहीं होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आचार्य होने के लिए भागवत की टीका जिसने लिखी हो, वेदांत की टीका लिखी हो, गीता की टीका लिखी हो, उसको आचार्य कहा जाता है। ऐसी एक परिभाषा भी है सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में ही, विद्वत जगत में, संस्कृत के विद्वानों में ये एक प्रचलन है कि आचार्य उसी को कहा जाए जिसने गीता, वेदांत और भागवत में टीका लिखी हो, उसका अर्थ जिसने किया हो। शंकराचार्य जी ने किया है, और इसी तरह वल्लभाचार्य जी ने किया है, रामानुजाचार्य ने किया है, निम्बार्काचार्य ने किया है। तो कभी कभी हम लोगों को भी पूछते हैं कि आपके आचार्य ने क्या किया, गीता और वेदांत और भागवत की टीका की है? हम बोलते हैं उन्होंने तो गीता भागवत की टीका तो की है, उन्होंने तो कतेब पक्ष के ग्रंथों की भी टीका उन्होंने की है, वैदिक पक्ष के ग्रंथों की तो उन्होंने की है 6000 चौपाई में। 6000 चौपाई में कतेब परंपरा के ग्रंथ है ना, अंजीर, जम्बू, तौरेत, फिरकान, इनकी भी उन्होंने टीका की है। इतना ही नहीं, अपने मौलिक वाणी भी उन्होंने प्रकट की है। तो 6 करके 18,000 वाणी होती है ना, 6000 वैदिक परंपरा की वाणी, 6000 कतेब परंपरा की वाणी, 6000 परमधाम की वाणी। तो इस प्रकार हम लोग जब बताते हैं तो लोग सुनते ही रहते हैं। हाँ, ये पक्की बात है, अच्छी बात है कि उन्होंने विश्व धर्म एकता के लिए, विश्व मानव एकता के लिए काम किया है, ये समझने की बात है। तो श्री जी महाराज कहते हैं जितने भी आचार्य आए भले भले, या युग में आचार्य जो प्रकटे, कहते हैं भले भले कहने से अच्छा अच्छा होता है, भला भला होता है। तो श्री जी कहते हैं आचार्यों का आना बुरा नहीं है। जितने भी आचार्य आए उन्होंने भला काम किया, समाज को सुधारा, समाज को नई दिशा दी। ऐसे आचार्य आए हैं तो भले भले अच्छा हुआ है कि इस युग में आचार्य प्रकटे। जिन चर्ची सुख जी की बाण, और जिन्होंने भागवत को लक्ष्य बनाया, क्योंकि भागवत में तो ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है ना। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण लीला है, तो हम तो कृष्ण लीला के ही अनुयायी हैं। बहुत सारे संप्रदाय में कृष्ण लीला के अनुयायी होते हैं। जो श्री राम भगवान के अनुयायी हैं तो भागवत में 2 अध्याय में रामायण की कथा भी है, और अवतारी पुरुषों की कथा भी है। भागवत में 9वें स्कंद तक अलग अलग अवतारी पुरुषों की कथाएं भरी पड़ी है। ज्ञान का भंडार है, अध्यात्म का भंडार है, शास्त्र का सार है। इसलिए जिन्होंने भागवत को लक्ष्य बना करके संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने समाज का उद्धार किया, समाज का भला किया और समाज को आगे बढ़ाया है। धन्य धन्य टीका श्री वल्लभी। फिर कहते हैं कि इन सब ग्रंथों में वल्लभाचार्य कृत जो टीका है, वल्लभाचार्य जी ने भागवत की टीका लिखी, जो श्री जी ने अपने समय में उसका अध्ययन किया। ऐसे तो श्रीधरी टीका कहा जाता है, और बहुत सारी भागवत की टीकाएं मिलती है, पर श्री जी को वल्लभाचार्य की टीका मिली। सूरत में जब श्री जी महाराज विराजमान थे महामंगलपुरी धाम में, तो उस टीका को पढ़ने से श्री जी को लगा कि अरे इन्होंने तो भागवत का रहस्य खोल करके और सजा दिया, इसको और सुंदर बनाया। इसलिए कहते हैं वल्लभाचार्य जी की टीका धन्य है। इन प्रेम प्रकाश्यो प्रमाण, कहते हैं उन्होंने
प्रेम ही सबसे बड़ा है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम रूपी साधन से बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रेम से भक्ति करो, प्रेम से मंदिर आओ, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से सेवा करो, प्रेम तत्व को हर कार्य में समावेश करो, क्योंकि बिना प्रेम परमात्मा रिझते नहीं है। बिना प्रेम रीझे नहीं नागर नंद किशोर, कहते हैं ना। नंद किशोर को, श्याम सुंदर को रिझाना है तो प्रेम तो होना ही होना चाहिए। बाकी उपक्रम आपने बहुत किया, प्रेम नहीं है। जैसे कभी कभी किसी के यहाँ आप मेहमान बन करके गए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप वहाँ पर पहुँच गए किसी के घर में, आपको बैठने को भी दिया, आपको खाना भी दिया, पर प्रेम नहीं दिखता है उनमें। बातचीत भी कर रहे हैं पर वो प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है उनमें, तो वहाँ जाने का स्वाद भी नहीं आएगा, खाने का स्वाद भी नहीं आएगा, बातचीत करने का स्वाद भी नहीं आएगा। और किसी के घर में गए, रूखा सूखा आपको खिला दिया, पर प्रेम है, प्रेम प्रकट हो रहा है, प्रेम दिख रहा है। किस में प्रेम है और किस में बनावटी स्वभाव है, वो तो एक सेकंड में पता लगता है। आप किसी से मिलिए, किसी के घर जाइए, तो आपके जाने से उसको खुशी हो रही है कि केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है, केवल दिखावा कर रहा है, या संतुष्टि से कर रहा है, प्रसन्नता से कर रहा है, हृदय से कर रहा है, आपको पता लग जाता है। तो परमात्मा को क्यों नहीं पता लगेगा? साक्षात राज्य तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, कहते हैं ना। परमात्मा तो दिल की बात को भी समझते हैं। तो ऐसे परमात्मा को हम क्या कर रहे हैं? हम आरती कर रहे हैं तो कितने भावमग्न होकर के कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं तो कितने उसमें समर्पित होकर के बना रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं तो कितनी आराधना में हम डूबे हुए हैं, आओ जी बाला बोल रहे हैं तो किस प्रकार का हमारे में वहाँ पर तल्लीनता है। राज्य सब देखते हैं, क्योंकि राज्य तो भाव के भूखे हैं ना, प्रेम के भूखे हैं। वो राज्य वो भोजन प्रसाद के भूखे नहीं है, खाने के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। इसलिए इन आचार्यों ने प्रेम प्राधान्य बातें लिखी, प्रेम प्राधान्य संप्रदाय की स्थापना की। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हमारा भी यही सिद्धांत है। निजानंदाचार्य देवचंद्र जी का भी यही सिद्धांत है, जो वल्लभाचार्य जी ने प्रेम को प्रकाशित किया। तो कहते हैं कि आए मिलो रे वैष्णवों पारखी, इसलिए हे वैष्णव जन पारखी बन करके, पारखी किसको कहते हैं? परखने वाला। जैसे आप देखिए कि ये हीरा है कि इमिटेशन है, इसको जानने के लिए पारखी चाहिए ना। जो ज्वेलरी का धंधा करते हैं वो पारखी होते हैं, और वो बताते हैं कि ये तो हीरा है, ये इमिटेशन है, ये सोना है, ये रोल्ड गोल्ड है। अन्यथा लोग कभी कभी रोल्ड गोल्ड को ही सोना मान करके बैठते हैं ना, सोचते हैं पीला दिखते ही सोना है, ऐसा लगता है, पर सोना कुछ और होता है, हीरा कुछ और होता है। अब लोग अंगूठियाँ लगाते हैं ना, तो कहते हैं ये मानिक है, ये पुखराज है, ये नीलम है, ऐसा कहते हैं। पर पारखी लोग आएंगे तो कहेंगे नहीं, ये तो नकली है, शीशा है, चमक रहा है, असली नीलम तो ऐसे होता है, दिखा देता है, असली पुखराज ऐसे होता है, असली माणिक ऐसे होता है, असली मोती ये है। आजकल क्या है कि बाजारों में मोती जैसे कई हार मिलते हैं, पर असली मोती कुछ और है। असली लहसनिया जिसको बोलते हैं वो कुछ निराला होता है, तो पारखी लोग उसको समझते हैं। ऐसे ही हमारी भक्ति भी असली है कि नकली है, दिखावे की भक्ति है कि समर्पण की भक्ति है, ये पारखी बन करके जो गुरुजन हैं, आचार्य हैं, संस्थापक हैं, वो समझते हैं, वो पारखी होते हैं और लोगों के भावना का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं अरे वैष्णवों, आप भी पारखी बनो,
और दूसरे की परीक्षा न करो, अपनी परीक्षा करो, क्योंकि दूसरे की परीक्षा करने की आदत होगी तो हम कहाँ हैं हमें पता ही नहीं लगेगा। पहले खुद की परीक्षा करें। तो हे वैष्णवों, आप पारखी बन करके मेरे पास आकर के मिलो। तुम देखियो विचारी सब अंग, अपने अंग अंग से विचार कीजिए कि ये अंग परमात्मा ने क्यों दिया है। पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन गाने के लिए। राज्य ने अच्छी आवाज़ दी है तो भजन गाना चाहिए ना। राज्य की प्रभाती हम गाएं, वाणी गाएं तो उस आवाज़ का सदुपयोग हुआ। राज्य ने अच्छी बोली दी है तो हम प्रवचन करें, राज्य की महिमा बढ़ाएं, लोगों के बीच जाकर के राज्य के उस परम धाम का परिचय दें। अच्छी बोली हमारे पास है, बोल करके हम लोगों के बीच प्रभाव डाल सकते हैं, तो राज्य का प्रभाव लोगों में हम डाल सकें। और राज्य ने हमें हाथ दिए हैं तो हम सत्कर्म कर सकें, सेवा करें इन हाथों से। हाथ ऐसे हिलाने के लिए नहीं है, हाथ सेवा करने के लिए है। इन हाथों से हम सेवा कर सकते हैं, इन पाँवों से हम चल सकते हैं। पाँव भी केवल हिलाने के लिए नहीं मिला, चल चल करके मंदिर जाएं, चल चल करके परिक्रमा करें। एक एक कदम पाँव आगे बढ़ते हैं तो अनेकों यज्ञ का फल मिल जाता है। जब तीर्थ भूमि में आकर के हम परिक्रमा करते हैं, तीर्थ में आकर के परिक्रमा करना ही हम भूल गए, तीर्थ में आकर के हम हाथ जोड़ना ही भूल गए, तीर्थ में आकर के मंत्र जाप करना ही हम भूल गए, और तीर्थ में आकर के आरती पूजा से ही वंचित रह गए तो हम निष्फल जाएंगे। जो फल पाने की बेला है न, तब निष्फल गए। जैसे विद्यार्थी साल भर पढ़ा, परीक्षा के दिनों में स्कूल गया ही नहीं, तो एक साल की पढ़ाई निष्फल गई ना, उसकी फल ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं। ऐसे ही हमारी भक्ति भी कभी कभी शून्य भक्ति हो जाती है। इसलिए कहीं भी हम जाते हैं, तीर्थ भूमि में, पवित्र भूमि में, अपने घर के मंदिर में भी, तो भावना पवित्र करके जाएं, मन को पवित्र करके जाएं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, हे वैष्णवों, इस प्रकार आप लोग पारखी बनो और अपने अंग अंग का सदुपयोग करो कि आपके कौन कौन से अंग से क्या सेवा हो सकती है। कुछ अंग ऐसे हैं कि सेवा नहीं कर सकते, जैसे हमारा पेट है, वो क्या सेवा करेगा, वो तो पचाता रहेगा। पर हमारा जो दिमाग है वो तो सेवा कर सकता है। दिमाग से भी सेवा करना, अच्छी सोच से समाज को संगठित करना, और दिमाग को विचलित होने नहीं देना, दिमाग को भक्ति मार्ग में जोड़े रखना। आँख से सेवा हो सकती है, पारायण का पाठ करना। जहाँ भी पारायण पाठ करने को मिले, गोटा पारायण क्या है, उसको खुला पाठ भी कहते हैं ना। गोटा पारायण को कोई भी पढ़ सकता है। उसमें गोटा पारायण में जैसे आप सब समूह सम्मिलित हो, अनेक लोग मिल करके पढ़ें, इसके लिए गोटा पारायण की व्यवस्था है। क्योंकि अखंड में तो सीमित लोग पढ़ते हैं, सप्ताह में एक ही आदमी पढ़ करके पूरा कर देता है। गोटा पारायण मतलब समूह जागरण, समूह सेवा में उपस्थित हो जाएं। तो कहीं गोटा पारायण पढ़ने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हम नहीं पढ़ेंगे, आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँख का सदुपयोग होगा ना। वाणी पढ़ने को मिली आँख को, और क्या चाहिए। आँख पाने का ही फल है कि हम वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी का हम आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे ही जीव का अपना आस्वादन होता है। कहले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। उस रसना के द्वारा राज्य के मंत्र का जाप करना, तभी जीव सार्थक होती है। देखिए, तो श्री जी महाराज कहते हैं, तुम देखियो विचारी सब अंग, अपने अंग अंग का विचार करके देखो कि इन अंगों से क्या सेवा हो सकती है। जैसे हम चौपाई बोलते हैं ना, इस कसों सेवा करो सब अंगों साक्षात। हे धनी, हम आपकी प्रेम से सेवा कर सकें सब अंगों के द्वारा, मतलब समर्पित होकर के। जैसे कभी मंदिर हम लोग जाते हैं ना, तो लंबे होकर के प्रणाम करते हैं ना, साष्टांग दंडवत प्रणाम कहा जाता है। उसका अर्थ है कि राज्य हम आपके, सब कुछ सुपुर्द आपको,
तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, सब तुम पे श्री राज, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। तो सब अंग राज्य को अर्पित कर देना कि आपने जो दिया, ये शरीर आपकी सेवा में अर्पित है, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ऐसा करके फिर राज्य की सेवा जैसे हो सकती है। अब सब अंग इसलिए ज़रूरी है, हम झाड़ू लगाने लगेंगे तो पाँव भी ज़रूरी है, हाथ भी ज़रूरी है, दिमाग भी ज़रूरी है झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि बिना दिमाग के झाड़ू लगाने वाले भी होते हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं है, झाड़ू लगाए जा रहे हैं। तो झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू के कुछ टुकड़े बिखर जाते हैं। कई कई लोगों को देखा है कि झाड़ू लगा करके निकले पर झाड़ू के कुछ टुकड़े वहीं छोड़ करके चलते हैं। इधर से लगाते गए, इधर से वो टुकड़ा छूटता जा रहा है वहीं पे, बिना दिमाग का झाड़ू लगाना हुआ। दिमाग से झाड़ू लगाएगा तो एक बार फिर घूम के देखेगा कि कहीं कोई टुकड़ा तो नहीं बचा, कहीं कूड़ा करकट कुछ कोने में, कहीं मकड़ी की जाल, इधर उधर मकड़ी की जाल तो नहीं है। दिमाग से वो काम होता है। तो सब अंगों से इस प्रकार से सेवा होती है कि जब झाड़ू लगाओगे तो आपका शरीर भी झुकेगा, पेट भी झुकेगा, सब अंग आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। बर्तन धोओगे या इसी प्रकार से कोई भी सेवा है मंदिर में, ऐसे शरीर की सेवा होती है ना, मन की सेवा होती है, शरीर की सेवा होती है, धन की सेवा होती है और शुद्ध विचार की सेवा भी होती है। शुद्ध विचार का प्रसारण करना। जैसे कभी कभी लोग हम लोगों को पूछते हैं आप लोग कौन सी सेवा करते हैं, तो हम कहते हैं हम विचार की सेवा करते हैं, हम विचार प्रसारण करते हैं, अच्छे विचार देते हैं। क्योंकि हम तन से सेवा करने के लिए सब जगह पहुंच नहीं सकते, मन से तो अच्छा ही सोचते हैं। धन की सेवा है तो सुंदर साथी धन दे रहा है, तो विचारों की सेवा, अच्छे उपदेश की सेवा, अच्छे प्रकार से ज्ञान की सेवा हम कर सकते हैं, ज्ञान वितरण की सेवा। तो देखिए, इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं अरे वैष्णवों देखो, विचार करके शरीर को सेवा में समर्पित करो। टीका वल्लभी बानी सुखदेव की, कहते हैं वल्लभाचार्य जी की जो टीका है श्रीमद् भागवत की, सुखदेव की वाणी मतलब श्रीमद् भागवत में वल्लभाचार्य कृत जो टीका है, ताकि एक अक्षर को न कीजिए भंग, एक अक्षर को भी इधर उधर नहीं करना। क्योंकि कभी कभी अर्थ करने वाले ना अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं, सीधा को उल्टा भी बता देते हैं। तो श्री जी कहते हैं जो अक्षर उन्होंने लिखा है, अक्षर अक्षर का महत्व है, अक्षर अक्षर का सदुपयोग है, इसलिए उसको भंग मत करो। इससे हमें क्या सीखना है कि प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के भी एक एक अक्षर भंग नहीं होंगे। जहाँ जिस अक्षर को सजाना है, जो श्री जी महाराज को लगा कि यहाँ ये अक्षर सज सकता है। जैसे आप देखिए ना कि ये जो ज्वेलरी वाले होते हैं ना, ज्वेलरी वाले कोई हार तैयार करते हैं तो कहाँ मोती जड़ना, कहाँ माणिक जड़ना, कहाँ पुखराज जड़ना, कहाँ नीलम जड़ना, उन लोगों को पता होता है और वही वहाँ पर जड़ देते हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी ने भी वाणी लिखते हुए सोचा कि कहाँ कौन से शब्द को जड़ना, किस शब्द को जड़ने से वाणी सुंदर बन सकती है, ग्राह्य बन सकती है, आकर्षक बन सकती है। वो उन्होंने उस जमाने में सोचा और सोच करके वो शब्द उन्होंने वहाँ पर जड़ दिया है और ये हार हमारे लिए तैयार कर दिया है। इसीलिए यहाँ ये शब्द क्यों, ऐसे भाषा क्यों, इस तरह से टीका टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्री जी कहते हैं कि उसको अक्षरशः स्वीकार करो, इसी में आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो टिप्पणी करते करते आप दुनिया से चले जाओगे और दुनिया में एक टिप्पणीकार के रूप में ही आप जाने जाओगे और कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जो कुछ गुरुजनों ने लिखा हमारे लिए, ज्ञान उपदेश छोड़ करके गए हैं, उसको अक्षरशः स्वीकार करना है कि ये मेरे लिए लिखा है। ए माथे ले से तेने कहूँचू, कहते हैं ना श्री जी,
ये जो स्वीकार करेगा उसके लिए ज्ञान है। तो ज्ञान की स्वीकृति चाहिए, ज्ञान की जो है हम उसको स्वीकृति करके ज्ञान की महिमा को जीवन में उतार सकें। तो कहते हैं कि इस तरह से आप लोग अभंग रूप से, अखंड रूप से इस वाणी को ग्रहण करो, वाणी को खंडित मत करो, ज्ञान को खंडित मत करो। हर ज्ञान को अखंड रखने के लिए, अखंड बनाने के लिए आप लोग प्रयत्नशील रहो। आज का समय हमारा हो गया है, हम लोग आधे घंटे के लिए ऑनलाइन चर्चा में बैठते हैं और देश विदेश के सुंदर साथ इस चर्चा का आनंद लेते हैं। तो आज मंगलधाम में बैठ कर के हम लोग चर्चा का आनंद लेते रहे। मंगलधाम में जो सेवाएं आती है उनका भी मैं कुछ कुछ उल्लेख करता हूँ। तो आज के दिन मंगलधाम दर्शनार्थ श्री गोपाल साहब कोटा जी जो हमारे बड़े भैया हैं और उर्मिला जी भाभी जी अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद मंगलधाम दर्शन करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मंगलधाम में दर्शन कर यहाँ आरती पूजा में सहभागी होने के लिए उन्होंने पहले से संकल्प किया था। जब उनकी सर्जरी हो रही थी उसी समय संकल्प किया था। तो आज मंगलधाम में उपस्थित हैं। तो आज का भंडारा उनकी ओर से है। तो उनके सुस्वास्थ्य के लिए हम लोग मंगल कामना करते हैं। साथ ही आज के दिन गुजरात सेलबासा निवासी दीपिका तिवारी ने अपने तालीम के गुरु श्री दीनदयाल महाराज की स्मृति में सेवाएं भेजी है सपरिवार की ओर से। सपरिवार को बहुत बहुत बधाई और अपने तालीम देने वाले गुरु को याद करने के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आज ही के दिन हमारे प्रयागराज निवासी जो माताजी जमुना देवी मिड्डा, पीसी मिड्डा, जो मिड्डा साहब के नाम से, मिड्डा प्रेस के नाम से हम जानते थे, सबसे पहले स्वरूप साहब जहाँ से छपा, उन मिड्डा साहब की धर्मपत्नी जमुना देवी मिड्डा का धाम गमन की आज तिथि है। इसीलिए उनकी सुपुत्री सुदेश नैयर जो दिल्ली रहती हैं और अभी विदेश की यात्रा में हैं, उन्होंने अपने माताजी के नाम से आज के भंडारे की सेवा उन्होंने प्रदान की है। तो सुदेश जी को भी बहुत बहुत बधाई। और माताजी जमुना देवी और पीसी मिड्डा, प्रकाश संजी मिड्डा जो धामवासी हो गए, उनको भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आए मिलो रे वैष्णव पारखी, तुम देखियो बिचारी सब अंग, टीका बल्लभी वाणी सुखदेव की, ताके एक अक्षर को न कीजे भांग, ताके एक अक्षर को न कीजे भांग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।